एक बार लोमड़ी के भेजे हुए मीठे खा लिए और नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे दांत खराब हो गए। इतना ही नहीं, मैंने बेवकूफी में उसी लोमड़ी से अपने दांत निकलवा भी लिए और मैं बन गया एक बिना दांत वाला बाघ। अब जब भी वो लोमड़ी सामने आती है मेरा मन करता है कि पूरा गुस्सा उसी पर निकाल दूं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त मैं भूख से मर रहा हूँ। देखो ना, मेरी पैंट तक मेरी नहीं सुन रही क्योंकि दांत न होने की वजह से मैं मांस खा ही नहीं सकता। अब हालत ये है कि मुझे भी निचले दर्जे के जानवरों की तरह जमीन की घास चबाकर पेट भरना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि नए दांत लगवा लूं, लेकिन सब जानवर मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी दांत लगाने को तैयार नहीं। शेर ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो जंगल का राजा जानवरों का राजा नहीं बल्कि जानवरों का मजाक बन जाएगा। तब शेर ने एक चाल चली, वो सामने आया और मेरी मदद से एक डे केयर बाल देखभाल केंद्र खुलवाया। थोड़ा प्रचार हुआ और तभी मैंने देखा कि दो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे जंगल में लुका छिपी खेल रहे हैं। मैंने ये भी नहीं पूछा कि उन्हें पसंद है या नहीं, सीधे उन्हें पहले एडमिशन बाद में फीस वाला टाइगर डे केयर एक्सपीरियंस दे दिया। बस इसी तरह मेरा डे केयर किसी तरह शुरू हो गया। पूरा दिन उनके साथ खेलने के बाद आखिरकार मैंने उन दोनों नन्हे फुर्तीले नाश्तों को सुला दिया। उनके नरम नरम हाथों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं काटने ही वाला था। तभी शेर ने मुझे रोक दिया। मैं झुंझलाकर बोला, ये कैमरा उठाकर क्यों बीच में टपक पड़ा, मेरी अच्छी खासी दावत खराब कर दी। तब शेर बोला, अरे बेवकूफ, लंबा खेल खेलना सीख, अभी छोटे शिकार छोड़ और बड़ा फायदा उठा। उसने कहा, अपनी इन अच्छी हरकतों को शॉर्ट वीडियो में डाल ताकि जो माता पिता थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं वो अपने बच्चों को तेरे ड्रैगन गुफा और टाइगर मांद वाले डे केयर में भेजें। मैंने सोचा बात तो सही है। मैं तुरंत खुश चेहरे के साथ कैमरे के सामने आ गया और तभी मेरी किस्मत पलट गई। अचानक किसी का पानी में डूबने का हादसा हो गया। मैंने मौका नहीं छोड़ा और तुरंत एक छोटे से नाश्ते को पानी से बचा लिया। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोग मेरी तारीफ करने लगे। मैं कैमरे के सामने बोला, सब लोग मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं सिर्फ शाकाहारी रहूंगा, कभी भी कमजोरों को परेशान नहीं करूंगा। मेरी ये बात सुनकर घोड़े डॉक्टर को दया आ गई और उसने मुझे नए दांत लगा दिए। घर लौटते वक्त शेर ने मेरे दांत चेक करने के लिए अपना सालों पुराना डिब्बा बंद मांस मुझे दे दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि पका हुआ मांस भी मुझसे चबाया नहीं गया। मैं दोबारा क्लिनिक गया और घोड़े डॉक्टर से बोला, दांत बदल दो, ये काम के नहीं है। तभी उसने मेरे दांतों के बीच से मांस का एक रेशा निकाल लिया और बोला, तूने मांस खाया है, मैं दांत नहीं बदलूंगा। मैं बोला, नहीं नहीं, वो तो शेर ने सिर्फ टेस्ट करने को दिया था, मैंने खाया नहीं। मैं चाहे जितना समझाता रहा वो मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी लोमड़ी आ गई। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं चाहता था कि उसे वहीं एक पूरा भोजन बना दूं, लेकिन उसने कहा, अगर मुझे मार दिया तो तेरे दांत कौन लगाएगा। मैंने सोचा एक बार अगर मैं फिर से जंगल का घमंडी राजा बन गया तो बाद में हिसाब बराबर कर लूंगा। मैंने कहा, मुझे दुनिया के सबसे सख्त, सबसे नुकीले और सबसे लंबे दांत चाहिए और वो मेरे सामने हाथी के दांत ले आया। मैं खुश हो गया, सोचा अब तो सामने वाला खरगोश क्या, हाथी भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं। मैंने दोनों हाथी दांत लगवा लिए और सीधे लोमड़ी से बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन वो चालाक मुझे जानबूझकर नदी के किनारे ले आया। मेरे दांत मेरे शरीर से 100 गुना भारी थे। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो पानी से मुझे चढ़ा रहा था। अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं गुस्से में नदी में कूद पड़ा और वहीं सब खत्म हो गया। हाथी दांत इतने भारी थे कि मैं कीचड़ में फंस गया और बाहर निकल ही नहीं पा रहा। 2 बार एक छोटी सी लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। सच में अब मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक गुरु है, अब मैं उन्हें बुलाने वाला हूँ। बताओ मेरे गुरु कौन है? नाम सुनोगे तो डर के मारे पसीने छूट जाएंगे। गुरुदेव, मुझे बचा लो।